बीते कई दिनों से जंतर मंतर पर धरने पर बैठे देश के महान पहलवानों को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। महिला पहलवानों द्वारा दायर अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करना बंद कर दिया है और पहलवानों को संबंधित मजिस्ट्रेट या हाई कोर्ट का रुख करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी पर सुनवाई बंद करते हुए कहा कि सुनवाई का उद्देश्य FIR को लेकर था जो दर्ज हो चुकी है। याचिकाकर्ता द्वारा रिटायर्ड जज से मामले की जाँच की मांग की गई, लेकिन कोर्ट ने इसे भी खारिज कर दिया। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अगर सभी बातों के लिए शिकायतकर्ता कोर्ट आएंगे तो ये सही नहीं होगा। जो उनकी मर्जी से मांग थी वो पूरी हो चुकी है, अब नई मांग रखना उचित नहीं है। दिल्ली पुलिस अपना काम कर रही है, एक महिला सीनियर अफसर इनकी शिकायत पर काम कर रही है। दरअसल भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली 7 महिला पहलवानों ने सीलबंद कवर में हलफनामा दाखिल करने की मांग को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। दिल्ली पुलिस ने 28 अप्रैल को ब्रजभूषण के खिलाफ 2 FIR दर्ज करवाई थी। इस याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई बंद करने का फैसला किया है। उल्लेखनीय है कि महिला पहलवानों के वकील ने बुधवार को मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायाधीश PS नरसिम्हा की पीठ के सामने मसला रखा था। महिला पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप लगाया था और केस दर्ज करने की मांग की थी। याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट नरेंद्र हुडा पेश हुए। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस के कंडक्ट को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट को मामले में मॉनिटर करना चाहिए। जब तक सुप्रीम कोर्ट ने दखल नहीं दिया तब तक पुलिस ने एक्शन तक नहीं लिया। लेकिन इस दलील को नकारते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को इस बात की लिबर्टी है कि उनके पास जो भी कानूनी रास्ता है वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उन्हें कोई शिकायत हुई तो वो निचली अदालत या फिर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में इस बात का जिक्र किया कि पुलिस ने नाबालिग शिकायती का बयान 29 अप्रैल को दर्ज कर लिया है और अन्य 4 शिकायतियों का बयान 3 मई को पुलिस कलमबंद कर चुकी है और पुलिस इनके बयान मजिस्ट्रेट के सामने CRPC की धारा 164 के तहत दर्ज करने के लिए कदम उठा रही है। शिकायती नाबालिग की सुरक्षा का आदेश हो चुका है और सुरक्षा दी जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई बंद कर दी। अक्यूज हर रोज टीवी चैनल्स पे आके विक्टिम्स की आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि विक्टिम्स की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होगी। इस बारे में किसी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज के तहत या रिटायर्ड हाई कोर्ट जज के तहत एक मॉनिटरिंग होनी चाहिए। सारी बात सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी प्रेयर सिर्फ FIR दर्ज करने की थी। इसके अलावा हमें लगा कि आपको सिक्योरिटी की जरूरत है तो सिक्योरिटी की हमने डायरेक्शन दे दी। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई ग्रीवेंस है तो उसके लिए आप दिल्ली हाई कोर्ट जा सकते हैं या मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। और उन्होंने ये बात कह के इस प्रोसीडिंग्स को क्लोज कर दी। सर, क्यों लगता है आपको कि मॉनिटरिंग की जरूरत है? क्या चीजें कल भी कुछ डेवलपमेंट हुआ, क्यों लग रहा है कैसे? मॉनिटरिंग की जरूरत इसलिए है, पहले वो कंप्लेंट नहीं लेना चाहती थी दिल्ली पुलिस, फिर वो FIR नहीं दर्ज करना चाहती थी, फिर वो कंप्लेनेंट्स की स्टेटमेंट नहीं लेना चाहती थी। और ये जब हो रहा है जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने मैटर डिस्पोज ऑफ कर दिया है तो आप सब अंदाजा लगा सकते हैं क्या होने वाला है। सर, अगला क्या कदम रहेगा आप लोगों का? क्या आप लोग हाई कोर्ट से अभी देखेंगे। ये बेसिकली डिसीजन लेना है विक्टिम्स ने, उनके जो काम करने वाले हैं उनको डिसीजन लेना है कि आगे क्या करना है। आज के दिन ये प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो गई है। प्रोबेबली अब कुछ दिन जरूर ये वेट करना चाहिए कि दिल्ली पुलिस क्या करती है। अगला कदम लेने से पहले कुछ दिन का वेट करना बनता है। क्या ब्रजभूषण शरण को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया है एक भी बारी? अभी तक पुलिस प्रोसीडिंग्स में, कोर्ट प्रोसीडिंग्स में ये नहीं कहा गया है कि ब्रजभूषण शरण को बुलाया है, बल्कि मैंने कहा कोर्ट के सामने आज कि जी ब्रजभूषण जब टीवी चैनल पे कोई स्टेटमेंट दे रहे थे तो किसी ने पूछा उनसे कि जी आपको दिल्ली पुलिस ने बुलाया है, तो उन्होंने कहा दिल्ली पुलिस का मेरे पास अभी तक कोई नोटिस नहीं। तो इसमें कई लोग कह रहे हैं कि ये जो आज का निर्णय रहा वो आपको झटके के तौर पे देखा जा रहा है। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि शायद सुप्रीम कोर्ट इस केस की मॉनिटरिंग किसी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज के थ्रू कराए, ताकि ये थोड़ा सा मॉनिटर किया जा सके कि दिल्ली पुलिस इस केस में कोई कानून के तहत कार्रवाई कर रही है कि नहीं कर रही है। बट फॉर रीजंस ऑफ कोर्स द कोर्ट क्लोज द प्रोसीडिंग्स। सर, कल के वाकये को लेके जो कल रात को जंतर मंतर पर उसको लेके क्या सबमिशन दिया गया या उस पर कोई कोर्ट? हमने बताया कोर्ट को कि जी कल वहां पे दिल्ली पुलिस कह रही है हमने विक्टिम्स को प्रोटेक्शन दे दी है, उसके उल्टा दिल्ली पुलिस ने कल
जो वहाँ पे पहलवान बैठे हैं उनकी जम के पिटाई की है। ये बात आज के अखबारों में कवर की गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने स्पेसिफिकली फ्रंट पेज पे इस बात को लिखा है, तो हमने वो पास ऑन किया। पर तुषार मेहता जी ने कहा कि जी नहीं, वो तो कोई नेताजी आए थे, वो चारपाइयाँ लेके आए थे, उनको रोकने के लिए कुछ धक्का मुक्की हुई, तो कोई ऐसी बात नहीं। तो कोर्ट ने उस पर कुछ संज्ञान नहीं लिया है? नहीं लिया। लेने को अग्री किया है कि क्या? नहीं, कहा है कि कहीं और जाए? कोर्ट ने उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया। पहलवान बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक ने लाइव आकर देश के लोगों से समर्थन मांगा है। आइए सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा। सब दिन राम राम भाई। एक अपने जो कल गोपाल राय जी आए थे, जो आपके मंत्री हैं, तो मैं आपसे बताना चाहूँगा ये मुद्दा किसी पार्टी का नहीं है, हम किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं। आप आइए, हमारा समर्थन करिए खिलाड़ियों का। अगर महापंचायत की बात होगी तो हम सभी जो खापों के जो प्रधान हैं, हम उनको बुला के हम उनसे बात करके पंचायत करेंगे। लेकिन आप आइए, हमारा सपोर्ट करिए, पर इसको किसी राजनीतिक पार्टी से ना जोड़िए। धन्यवाद। इससे पहले बीते बुधवार की रात को पहलवानों और पुलिस के बीच जमकर विवाद हुआ। इसके बाद भी पहलवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सारी घटना की जानकारी दी। कुछ भी नहीं दे रहे सर, आप खुद देख लो ना कैसे कैसे टेंट लगा रखे हमने। इतने गुनहगार है क्या हम देश के? बैठे हैं, एक पुलिस वाले से पूछ लो हमने किसी से बदतमीजी की होगी, एक पुलिस वाले सिंगल पुलिस वाले से पूछ लो आप। इतने तो क्रिमिनल नहीं है हम जितना हमारे साथ हार कर रखा है। ये अभी साफ नहीं हो पा रहा है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया कि एक सर फूट गया और फिर इतनी बात। वो ड्रिंक कर रहा था जिसने सिर्फ वो भाग के बाथरूम में जा रहा था, चुप रहा था वो चुप रहा था, बाथरूम में भाग के छुपा रहे थे बाथरूम में ले जाके। हमारा बाथरूम के अंदर ही मारा उसको। और बाद में सिर फोड़ने के बाद पुलिस वो जो उनके एसीपी थे, उनके डीसीपी थे, वो एसीपी थे, जो भी थे, वो उनके डंडे रखवा रहे हैं कि डंडे छुपा दो, मतलब छुपा दो। अच्छा, तो आप लोगों का अब आगे स्टैंड क्या होगा? कोई आप बता दो जी, हम क्या करें? नहीं, आप बता दो क्या करें? ये गोली ले रहे हैं ना, ये बंदूक ले रहे हैं ना, सारे मार दो। इज्जत तो हमारी छोड़ी नहीं इन्होंने, इज्जत तो कोई नहीं छोड़ रहा। मतलब कोई पुरुष है, इसका मतलब क्या उसको अधिकार दे दिया क्या उस देश ने? हर पुरुष को अधिकार है क्या गाली देने का या लड़कियों के साथ बदतमीजी करने का? आप ही बताओ ना, हम क्या करें? गेम हमारा खत्म कर दिया, जिंदगी हमारी दांव पे लगा दी। सड़क पे हम बैठे हैं, फिर भी हमारे साथ अत्याचार कर रहा है। वो ब्रजभूषण को क्यों नहीं पकड़ रहे ये लोग? 10 दिन से हम यहाँ सो रहे गद्दे पे, हमने कभी ऐसा नहीं बोला कि भी लेकर आओ। आज ये सब गिल्ले हो गए, कहाँ पे सोए? आप लोग हमें जवाब दे दो, कहाँ पे सोए हम? जिन पुलिसकर्मियों ने आपके साथ बदतमीजी की है उनके खिलाफ शिकायत देंगे अब लिखित में भी? दे देंगे जी, दे रहे हैं, अभी लिख रहे हैं। जिसके खिलाफ दे रखे उसको गिरफ्तार कर लिया तुमने? मैं पूछना चाहती हूँ दिल्ली कमिश्नर से, अगर इन दोनों तीनों बेटियों में से एक कमिश्नर की बेटी होती तो क्या गुनहगार ब्रजभूषण आज भी ऐसे घूम रहा होता? या अपनी बेटी में दूसरी बेटियों में फर्क करने वाले कमिश्नर से मैं पूछना चाहती हूँ, जिस दिन आपके घर में घुस के ये नेता आपकी बेटियों को उठा के ले जाएंगे, क्या तब भी तुम चुप रहोगे? ये बेटियां न्याय की गुहार लगा रही है 11 दिन से। पुलिस का स्टेटमेंट आया और बोला है कि सोमनाथ भारती ने स्कफल स्टार्ट किया, वो सामान लेकर आए थे। भाई मैंने आपको 3 बार बता दिया है, हमारे पास वीडियो भी है, लाइव भी चल रहा था, वीडियो भी बना रखी है। और यहाँ पे उनके भी सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं, उनकी आप फुटेज निकाल लीजिए कि कौन लेके आया है। अब झूठा इंजाम वो कुछ भी कर सकते हैं, उन्होंने ब्रजभूषण को पकड़ लिया, वो भी झूठा इंजाम ही लगा रहे हैं। अब तक जो महिला खिलाड़ी थे, जो विक्टिम थे, उनके अभी तक बयान नहीं लिए इन्होंने। ये झूठा फैला रहे हैं कि खिलाड़ी बयान नहीं देना चाह रहे। कल सुप्रीम कोर्ट में बात है, अभी बात आगे सुप्रीम कोर्ट में कल रखेंगे, कल सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट तो कल है ना जी, रात में क्या जाए हम? आगे अब रात को कहाँ जाए? अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? अभी कैसे क्या मतलब क्या सम्मान रह गया क्या देश में? महिलाएं खत्म कर दो या तो इस देश को जरूरत नहीं हो तो। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहलवानों की अर्जी पर सुनवाई बंद कर देने पर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।